साइफर केस में अहम मोड़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की सुमात जुमेरात तक रोक दी। हुक्म इम्तनाअ जारी, खानदान के चंद अफराद को सुमात में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई उसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात है कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। साइफर केस ट्रायल करने वाले जज की तैनाती एग्जीक्यूटिव की तरफ से की गई। वीकेंड पर मुझे इस केस के बारे कानून पढ़ने का मौका मिला। इंदिरा गांधी के केस में भी ट्रायल तिहाड़ जेल में हुआ था। जब फैसले को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया तो अदालत को बताया गया कि वहां मीडिया को भी इजाजत थी। वहां भी एक साबिक वजीर आजम का केस था, यहां भी साबिक वजीर आजम का केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है। लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें। इतना कहूँगा कि अपनी जमात पे भरोसा करो, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो। किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। यार जो 20 के 20 बाई इलेक्शंस हो, वफाक का भी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वो इलेक्शंस हारे, सरप्राइज क्या देंगे आप हमें जनरल इलेक्शन में भाई? नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे, किसी को ना कहें कि हमारे लिए कुछ करें। आप क्या सरप्राइज देंगे? आप तो अपनी हुकूमत में ही ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे। लाहौर में मियां साहब को कुछ मुश्किलात हैं जिनकी वजह से वो दूसरे सूबों में जा रहे हैं। ये लाहौर में ही अपनी मुश्किलात पर फोकस करें। शहबाज शरीफ इसहाक डार खुर्रम दस्तगीर से पूछें क्या वो अपनी 15 माह की कारकर्दगी पर लड़ने के लिए तैयार हैं या अपना मुँह छुपा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पहला इलेक्शन होगा जिसमें हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने को तैयार है। बिलावल भुट्टो का मिट्टी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस्लामाबाद में बैठने वालों को ज़मीनी हक़ाइक़ का बहुत कम इल्म है। विफाकी काबीना में बैठकर नजर आया अवाम और इस्लामाबाद में बहुत फासला है। पाकिस्तान की मुश्किलात खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लोग मायूस हैं, जो हमारी सियासत के लिए शर्मिंदगी का बायस है। लोग अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे। हमें हर काबीना इजलास के एजेंडे में महंगाई को पहले नंबर पर रखना चाहिए। सियासत इस कदर गंदी हो चुकी है कि लोग एक दूसरे से बात करने तक भी तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। मुस्लिम लीग नून की ग्रैंड इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें। शरीफ बरादरान वफ्द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। नवाज शरीफ की कोयटा में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। कायद नून लीग पार्टी वर्कर से भी खिताब करेंगे। दौरे के मौके पर जाम कमाल खान, हाजी लश्करी रईसानी, नवाब जंगेज़ मरी, मोहम्मद खान लहड़ी, सरदार अब्दुल रहमान समेत अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत मुतवक्के। नवाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान की खुशहाली के लिए हमारे अज़्म का आगाज़ है। शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत का ऐलान करूंगा। कोशिश है बेहतर टीम बनाकर बलोचिस्तान को आगे लेकर जाएं। बहुत अरसे से मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबिते थे। बलोचिस्तान के लोग तरसते हैं कि विफाकी जमातें सूबे पर तवज्जो दें। उम्मीद है मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। जाम कमाल की सहाफ़ियों से बातचीत। मिट्टी में कामयाब पावर शो पर आसिफ जरदारी खुश। साबिक सदर का आवाम से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार इस्तकबाल करके थर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं मगर हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का फ़लसफ़ा अवाम के कदमों में सियासत जन्नत है, हमारे लिए मशअल राह है। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी साहिल समुंदर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। आसिफ अली जरदारी का दावा। नून लीग कराची में MQM सांगड़ में फंक्शनल लीग के साथ इत्तेहाद की खां। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ मुजव्वज़ा इंतखाबी अलायंस के लिए इब्तदाई खाका तैयार। मुस्लिम लीग नून और MQM की ज़ैली कमेटी ने इंतखाबी एडजस्टमेंट पर काम शुरू कर दिया। नून लीग, GDA, MQM, JUI मुश्तरका उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे।
फजाई आलूदगी चैलेंज बन गई। दुनिया भर में लाहौर का पहला नंबर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 पर पहुंच गया। मॉल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394, आमिर टाउन का 444 रिकॉर्ड। लाहौर के बाद सी साफ हवा लेने को तरस गए। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इकदाम नाकाफी। फजाई आलूदगी के बायस शहरियों को खुली फजा में सांस लेने में दुश्वारी का सामना। लाहौर में आलूदगी बड़ा मसला। सूबाई दारुल हुकूमत एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक के हवाले से इजलास तलब कर लिया। स्मोक के तदारुक के हवाले से सख्त फैसले किए जाएंगे। मार्केट्स को हफ्ते में 2 रोज़ बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी। लाहौर में फजाई आलूदगी, हॉस्पिटल्स में खुश्क खांसी, सांस के मरीजों में इजाफा। गुज़श्ता 2 रोज़ में 5 बड़े हॉस्पिटल्स में स्मोक से मुतासरा 2000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। स्मोक के बायस फेफड़ों और दमा के मरीजों को खास एहतियात बरतने की ज़रूरत। कम कुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद, बच्चे और बुजुर्ग मुतासिर हो सकते हैं। सांस में दुश्वारी के मरीज घरों से बाहर ना जाएं। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की एक और चेयरमैन पीटीआई के 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी अदालत में पेश। चेयरमैन पीटीआई को पेश ना किया जा सका। पेशी से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश ना की गई। अदालत ने समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। £190 मिलियन करप्शन केस। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का मामला। क्या चेयरमैन पीटीआई जेल में है या थाने मुंतकिल कर दिया है? अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। मेरे इल्म में नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर मालूम करें, अगर जेल का नोटिफिकेशन हुआ है तो उसको देख लेंगे। अदालत, नैब बता सकता है कि चेयरमैन पीटीआई को कहां पेश किया जाएगा। नोटिफिकेशन हुआ तो फिर जेल समाअत के लिए जाएंगे। जज मोहम्मद बशीर का सहाफ़ियों से मुकालमा। वजारत कानून ने जेल में समाअत करने का खत जारी कर दिया। मेडिकल कॉलेज के फंड्स में खुर्द-बुर्द का केस। असद कैसर सवाबी की एंटी करप्शन अदालत में पेश। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। एंटी करप्शन ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन की तारीख के बाद ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां सियासी जमातों का हक है। डेप्यूटी कमिश्नर मुकम्मल ज़ाब्ता इखलाक बनाकर दरखास्तों पर फैसले करें। जस्टिस अली बाकी नजफी के पीटीआई को जलसों की इजाज़त न देने के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। अदालत का डेप्यूटी कमिश्नर्स को दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। दरखास्त निपटा दी। जबरी लापता अफराद के केसेस। निगरान वफाकी काबीना की वजीर दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी वज़रा की कमेटी की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर दाखिला चेयरमैन, वजीर कानून और वजीर दिफा मेंबर होंगे। कमेटी जबरी गुमशुदगियों के केसेस का जायजा लेगी। वजारत कानून हुकाम ने कमेटी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश कर दिया। जुबानी मुआहदे पर रिलीफ देने की इस्तदा मुस्तरद। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। पंजाब में ज़मीन के मुआहदों को बहुत ज़्यादा लटकाया जाता है। लोग समझ चुके कि वकला ऐसे केसेस 20 साल तक लटका देते हैं। जुबानी मुआहदों का दरवाज़ा हमें अब बंद करना होगा। दरखास्त गुजार मुआहदा भी जुबानी करता है और रिलीफ भी अदालत से मांगता है। क्या जुबानी मुआहदा करके कुरान पाक की आयत की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? चीफ जस्टिस, कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक भी मुआहदा जुबानी नहीं तहरीरी होता है। पाकिस्तान के ज़मीन के जुबानी मुआहदे से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में खातून से मुनशियात बरामदगी केस की समाअत। चीफ जस्टिस का सवालात के जवाब ना देने पर वकील पर इजहार बरहमी। आप जनाब कहना छोड़कर सवालात का जवाब दें। हम कौन हैं? बादशाह सलामत 3 बार पूछ चुके हैं कि चालान कहाँ है? क्या कानून में लिखा है कि केस का चालान जमा नहीं होता? ऐसा तो कहीं नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त खारिज कर दी।
हुकूमत महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी कर रही है। बिजली ₹1.30 मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा बिजली कंपनियों की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। सारिफिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF के साथ मुआशी टीम के पॉलिसी सतह मुज़ाकरात। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे पर IMF को तशवीश। आइंदा 2 रोज में अहदाफ पर नजरसानी होगी। विफाका प्राइमरी बैलेंस सरप्लस का टारगेट 417 अरब की बजाय 400 अरब रुपए रहा। आलमी मालियाती इदारे के साथ तयशुदा अहदाफ के मुताबिक प्राइमरी बैलेंस सरप्लस 417 अरब रुपए था। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस तयशुदा अहदाफ से कम होने पर IMF ने तशवीश का इजहार किया। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी फारिग कर दी गई। जल्द नई सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद को चंद रोज कबल ओवरी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया था। हमास यरगमालियों की रिहाई पर आमादा। 70 मगवी बच्चों और ख्वातीन को रिहा करने के लिए 5 दिन में जंग बंद करने की शर्त रख दी। कतर बेहतरीन साजिश है, लेकिन 5 दिन के अंदर अंदर जंग बंदी और हर इंसानी इमदाद की इजाज़त होनी चाहिए। तर्जुमान हमास का पैगाम जारी। इसराइली फोर्सेस की बारूद की बरसात। गजा की सूरत हाल मजीद अबतर। हर तरफ चीखों पुकार, लाशों और जख्मियों के ढेर। दुनिया इसराइली मजालिम पर मजम्मत तक महदूद। मुस्लिम ममालिक भी अमली इकदाम उठाने में नाकाम। इसराइली बमबारी से शोहदा की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। शोहदा में 4,660 बच्चे और 3,000 से जायद खवातीन भी शामिल। बेपनाह बमबारी से 71 मसाजिद भी शहीद। इमारतें मलबे का ढेर। आलमी इदारे सेहत को गजा के अलशिफा हॉस्पिटल के हालात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। गजा का सबसे बड़ा अलशिफा हॉस्पिटल कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। अस्पताल के इर्द गिर्द लाशें पड़ी हैं जिनको दफन करना मुश्किल है। अस्पताल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा जैसे उसे करना चाहिए। तर्जुमान आलमी इदारे सेहत का बयान। अलशिफा हॉस्पिटल में अब भी नौज़ायदा बच्चों समेत अब भी 2300 अफराद मौजूद हैं। फ़लस्तीनी हुकाम। इसराइली फौज से राबते में है। अलशिफा हॉस्पिटल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाना होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार किया है कि इसराइल अलशिफा हॉस्पिटल पर हमले से गुरेज करे। हॉस्पिटल की नाकाबंदी और ईंधन की कमी के बायस 3 दिन में 33 मरीजों की हलाकत अफसोसनाक है। इसराइल अलशिफा हॉस्पिटल पर कब्जे को गजा के सकूत की अलामत बनाना चाहता है। अलशिफा हॉस्पिटल के साथ गजा का दारुल हुकूमत है और इसके सकूत का मतलब गजा का सकूत है। ये सिर्फ जख्मियों, बीमारों, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को कत्ल करने का भोंडा जवाब है। फलस्तीनी वज़ीर आज़म की कड़ी तनकीद। इसराइल को जंग लेबनान तक फैलाने से रोकने की वाशिंगटन की नई हिकमत अमली तैयार। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब को फ़ोन। जंग को फैलने वाले इक़दामात से गुरेज करने का मशवरा। इसराइली हम मनसब को वाइट हाउस में पाए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। इसराइली कार्रवाइयाँ लेबनान में हिज़्बुल्लाह को इश्तियाल दिलाकर जंग के फैलने का बायस बन सकती हैं। लॉयड ऑस्टिन की इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली बर्बरियत से हलाक UN वर्कर्स की याद में 1 मिनट की खामोशी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी खामोश परेड में शिरकत। गजा में सेहूनी बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के 101 वर्कर्स हलाक हो चुके। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहली मरतबा इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा। उर्दन की पार्लियामेंट का बड़ा इक़दाम। गजा की सूरत हाल के बायस इसराइल से मुआहिदों पर नजरसानी का फैसला। कानूनी कमेटी को ज़रूरी सिफारिशात मुरत्तिब करके पेश करने की हिदायत। गजा में जंगी जराइम पर इसराइली हुकाम का एहतसाब जरूरी है। कानूनी कमेटी बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के सामने शिकायत दर्ज करवाने का फ्रेम वर्क तैयार करे। मुस्लिम और अरब ममालिक के पार्लियामानी इदारों को इससे आगाह किया जाए। स्पीकर का हुक्म।
पाकिस्तान समेत 20 इस्लामी ममालिक ने इसराइल को जंगी जराइम का मुजरिम करार देने का मुतालबा कर दिया। आलमी बरादरी मुकम्मल जंगबंदी से गजा के लोगों को इसराइली जबर से निजात दिलाए। ब्रुसेल्स में तैनात OIC ममालिक के सफीरों का मुतालबा। फलस्तीन पर इसराइल के गैर कानूनी कब्जे और वहशियाना जारहियत पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। फ़लस्तीन सिर्फ फ़लस्तीनियों का मसला नहीं, गजा में जंग मस्जिदुल अक्सा, कुरान और नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए है। क्या तमाशाई बनकर कलमा का हक अदा कर सकते हैं? खून के आखिरी कतरे तक फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। अगर फ़लस्तीनियों का साथ न दिया तो इसराइल दूसरे मुस्लिम ममालिक तक भी पहुँच सकता है। सिराजुल हक की मीडिया टॉक। अदाकारा उशना शाह का फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर खामोश। हॉलीवुड शख्सियात के बॉयकॉट का मुतालबा। इसराइली दहशतगर्दी पर खामोश रहने वाले फनकारों की तवील फहरिस्त शेयर। अवाम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन फनकारों को अनफॉलो करें और तहैया करें कि इनकी कोई फिल्म नहीं देखेंगे। उशना शाह की अपील।